हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 9 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है? ये जो गठन किया है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी पीएससी की राज्य की पहली 3 महिला बटालियनों के गठन की घोषणा की है। इन तीनों बटालियनों का नाम रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, इनकी स्थापना बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद की संख्या 100 और विधानसभा की संख्या 403 है। राज्यसभा सीटें 31 और लोकसभा सीटें 80 हैं, जो पूरे भारत में सबसे अधिक हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी सीमा किससे लगती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सबको ये टच करती है। टोटल केंद्र शासित और राज्यों को मिला के 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से टच होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे एएमएफआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो चुना गया है बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो बिरला सन लाइफ के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि एडवाइस के एमडी राधिका गुप्ता को एएमएफआई के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। एएमएफआई भारत में सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड के सभी मैनेजमेंट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियों का संघ है। वर्तमान में 43 एएमसी इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा प्रारंभ की है? तो ये जो प्रारंभ किया है आईसीआईसीआई बैंक ने किया हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने 7 अक्टूबर 2022 को स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की, ताकि उसके ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सके। आईसीआईसीआई बैंक इस तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला देश का पहला बैंक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह एनआरआई और आवासीय ग्राहकों दोनों को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आवक प्रेषण लेन देन करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये जो खोजा गया है नागालैंड में खोजा गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो मोकोकचुंग के फजल अली कॉलेज के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नागालैंड में दिखो नदी से एक नई मछली प्रजाति खोज की है, और इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? पेथिया डिक्विनेंसिस रखा गया है। जीनस पेथिया छोटे आकार की मछलियां 5 से 8 सेंटीमीटर की होती हैं, जिन्हें आमतौर पर बॉब से कहा जाता है। पेथिया डिकुसेंसिस बार्ब्स की नई प्रजातियों में अद्वितीय है, क्योंकि इस प्रजाति की नर यानी मेल मछलियों में लाल और नारंगी पंख होते हैं, जैसे कि आप इसमें दिख रहे होंगे आपको ये। ठीक है, आप बात करें नागालैंड की। नागालैंड के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री नेफियो रियो है। विधानमंडल एक सदनी है। यहाँ पे विधानसभा सीटें 60 हैं और यहाँ पे राज्यसभा सीटें 1 और लोकसभा सीटें भी 1 है। वहीं आसपास के राज्यों की बात करें तो यहाँ पे मणिपुर की सीमा इससे लगती है। वहीं असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी इसको टच करती है। इधर देश की बात करें तो म्यांमार की सीमा इससे लगती है। ठीक है, ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है। हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो ये किसने दिया है? यूरोपीय संघ ने दिया है। बहुत अच्छा कदम है इसमें यूरोपीय संघ का, क्योंकि इसमें अब ये चार्जर डबलिंग जो आपको इसमें परेशानी रहती थी, ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित कर दिया है, जिसमें कहा गया कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा, और यह कानून 2024 के अंत से लागू होगा। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम 200 मिलियन यूरो यानी लगभग 195 मिलियन डॉलर की बचत होने और हर साल 1000 टन से अधिक यूरोपीय संघ के इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कटौती की उम्मीद है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य जो आपके इसमें 27 है, और राजधानी इसकी क्या है? नॉर्वे ब्रस में है। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? अब एक ही चार्जर रहेगा तो यहाँ पे ग्राहकों को भी बहुत सारी सुविधा होंगी और यहाँ पे इसकी लागत को भी कम किया जा सकता है।
हाल ही में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में अपने सार्थक में 60% साझेदारी बेचने का फैसला लिया है? ये किस बैंक में है? आईडीबीआई में। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आईडीबीआई बैंक में जो है आपका एलआईसी और भारत सरकार की इसमें साझेदारी थी और उन्होंने दोनों ने मिलकर 60.72% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। इसमें केंद्र सरकार अपनी 30% साझेदारी बेचेगी और एलआईसी भी अपनी 30% साझेदारी बेचेगी। और ये क्या होगा? बैंकों के निजीकरण का ये पहला प्रयास है भारत सरकार की तरफ से। हाल ही में किसे पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है आपका स्टेरिया एरोस्पेस को प्राप्त हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। तो स्टेसिया एरोस्पेस को मिला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन। स्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने 6 अक्टूबर 2022 को नागरिक विमानन महानिदेशालय से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार का प्रमाणन प्राप्त किया है। इस ड्रोन का विकास कृषि, निर्माण और अन्य उद्योगों में अनुप्रयोगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए किया गया है। 250 ग्राम से 2 किलोग्राम वजन वाले ड्रोन सूक्ष्म श्रेणी के ड्रोन के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी है? तो ये बनी है पूजा पटेल। इसका डिटेल देखते हैं। तो योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बनी पूजा पटेल। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। पूजा ने पारंपरिक योगासन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। योगासन 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 खेलों में से एक है। ये भारतीय स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में अपनी पहली बार शामिल किया गया ये, है ना। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मलखम्ब को भी इस बार शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। उस दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इसमें रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इसे भारतीय एयरफोर्स के नाम से जाना गया। यह 8 अक्टूबर दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपको इसमें इसकी स्थापना जो हुई थी वायुसेना दिवस की 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा देश में की गई थी। 2022 में आईएफ 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपना शानदार परेड और फ्लाई पास्ट के साथ अपना 90 स्थापना दिवस मनाएगा। और इस समय पे वायुसेना जो प्रमुख भी हैं ध्यान रखिएगा VR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पे किस राज्य की यात्रा करेंगे? तो गुजरात की दौरा करेंगे और उन्होंने जो है महासाना, भरूच, आनंद, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले ही दिन वे उत्तर गुजरात के महेसाणा में 2,890 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। भूपेन्द्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। 182 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें कितनी है? 26 हैं, ठीक है। इसके आसपास के राज्यों में जो आता है राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा और दादर और नगर हवेली की सीमा इसको टच करती है। यहीं पश्चिम में इनके अरब सागर आता है, कच्छ की खाड़ी यहीं पे आती है और खंबात की खाड़ी भी यहीं पे आती है। देश की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा जो है आपका इसमें गुजरात को टच करता है। तो ये आपका मैप है इंडिया का और इंडिया के मैप में गुजरात आपका यहाँ पे आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी करंट अफेयर की। इसी तरह से डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड होता है और उम्मीद करता हूँ आप इसमें क्लास को सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे और इसको प्लीज़ शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी बच्चों तक ये पहुँच पाए। टेलीग्राम में इसका लिंक दिया है पीडीएफ का, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है आपको तो 9630828149 पे आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।